फिर एक किसी फ्लैट पे कर लेना। भाई राजीव, मुझे तो नौकरी का पता चला था, पर भाई का यू एक्सीडेंट और भाभी की हालत कैसे हुई? भाई शंकर, विजय पर कंपनी ने गबन का आरोप लगाकर निकाल दिया। इसी सदमे में तुम्हारी भाभी को लकवा मार गया और भाभी की दवाई लाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। कंपनी ने उनकी गाड़ी बंगला सब छीन लिया। दोस्ती के नाते मैं इन्हें अपने घर ले आया। यार तने बहुत बढ़िया करा, तेरा बहुत एहसान है और हम तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल लेंगे। बस तू इन्हें घर और भिजवा दे और मेरे घर फोन करवा दे। अरे भाई, इसमें एहसान की के बात, ये तो मेरा फर्ज बने दोस्ती के नाते। तेरा बड़ा धन्यवाद। हे भगवान, ये प्रार्थना है मेरी आपसे, विजय भाई साहब और दीपाली दीदी जल्दी से ठीक हो जाएं। इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है और हमसे इसमें भूल करके भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भगवान, जब तक ये दोनों ठीक नहीं हो जाते, मैं सोमवार के व्रत रखूंगी और इनके ठीक होने पर अपने व्रतों का उद्यापन करूंगी। आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। ज्ञान का सच्चा सार तू ही है, इस जग का आधार तू ही है। वो प्राणी कैसे सुख पावे, खुद को माने तुझको भुलावे, खुद को माने तुझको भुलावे। बनता तेरी दया से है प्रभु हर बिगड़ा काम सार। धाम नहीं है कोई रे कैलाश धाम सार। सत्यम ना कोई सुंदरम शिव तेरे नाम सार। अरे दुकानदार ने छोड़, हम ला करेंगे चाट चाट के। हाँ तुम ले आओगे, रहने दो, जाओ। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा भगत है बिल्कुल ठल्ली, जेब है उसकी दोनों खाली। जय काली कलकत्ते वाली। विजय, और विजय का ही पता लेता चलो, जुगाड़ बन सके। अरे तुम कम घुमा करो, बैठ जाओ। जय गणेश कट्टो गणेश, जय गणेश कट्टो गणेश, जय गणेश कट्टो आओ गणेश। पंडित जी, राम नमस्ते राम। पंडित जी। राम राम बेटा, राम अरे कोई राम। कुर्सी ले आओ। कोई बात ना, अब मैं ले लूंगा कुर्सी तो। बेटा, अब बड़ा हैरान हूँ, बड़ा अलाकरण हो गया। किसी की मिली भगत है, जरूर कोई ना कोई बात पावेगी। और मैं तो पहले ही कहूँ था, उस ऊपर वाले का बड़ा आसान है। अब बेटे जान बच गई है। बस पंडित जी, दुआ है आपकी। अब बेटे खोटी गिरे थी टल गई, और जो कुछ रह रही उसे भी टाल दूंगा, और यही तो काम है मेरा। बहू चांद का टुकड़ा, देवी का रूप है देवी का। अब भले घर की लगे। पंडित जी ग्रह और कब तक के हैं? बेटे राहु और केतु अब 5वें घर में पलोथी मारू बट्टे, और मैं बाहर काट दूंगा, और यही तो काम है मेरा। अब बहू, इसकी जन्म पत्री भी मैं नहीं बनाई थी, और मैंने साफ लिख दिया था अब बड़ा अफसर बनेगा, और बनिया। और बहू किसी बड़े घर से आवेगी तो आई, और फिर सारा काम पहले जैसा ही कर दूंगा, बढ़िया बना दूंगा, और यूं ही काम तो है मेरा। तो पंडित जी कर दो, हम तुम्हारा बहुत एहसान मानेंगे। और बेटे इसमें आसान की कोई बात ना है, और 1100 रुपए का तागा बनेगा तेरा, और बहू का भी।
और सुन, उस बावड़े भूत को पता न चल जा, शंकर को। अब बेटे छोटी मोटी की रहना थी और राहु और केतु अब 5वें घर में अब पलोथी मारू बैठे। और शनि की दृष्टि पड़ने से पहले अपना काम करवा लो, और यही तो काम है मेरा। तबीयत ठीक है? ठीक है चाची जी नमस्ते। चाची जी, नमस्ते। नमस्ते। और बहू ठीक ठाक है? हाँ जी। और विजय तू भी ठीक ठाक बस है? चाची जी आशीर्वाद है आपका। चाची जी चाय। बस चाय खंड जागी। तब मैं ना पता इसकी करतूत का, इसके बड़ी लिहाज है। एक दिन तो तेरे चाचा की कोड़ी भरू आवे थी, और एक दिन एक बाबा का हाथ पकड़ो खड़ी थी गली में। चाची जी ये ऐसी तो नहीं लगती। तब मैं ना पता इसका ठहरा गया तो राज्य रह जागी और पीछे खूब बुराई करे। और एक दिन तो गली में यूं कह रही थी कि पता ना हमारे कदलो फांसी लगी रहेगी। हाँ सोचती तो जरूर होगी। मन ने तो एक दिन खूब धमकाई कि ऐसा है कि इनका ना है कुछ, सारा धन तो यही चाह, और मैं तो थारे मारी आ जाऊं ना, मैं ना आती है। अच्छा चाची जी। और भाई तजे भी कहूँ विजय, तू अपना काम धंधा कहीं बाहर ही देख ली, नहीं तो यह बहू ऐसी है कि तेरे भी लांछन लगा देगी। ठीक है चाची जी। और तुम नहीं मानो इसे, यही रख रहे अस्सी को तो मैं एक दिन न रहने दूं। और इसका तो सारे गांव में जिक्र है, और तुम्हें मैं समझा रही कि इससे थोड़ा बगल ही रही हो। दीदी चाय ले आओ। ले आओ। हे भगवान, मेरा तो बस यही सपना था। गौरी मैं समझी नहीं। दीदी मैंने ये व्रत इसलिए रखे थे ताकि आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाएं और पहले की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। ओ शंकर, अरे विजय, कोई सा है ना घर पे? चाची राम राम, आ जाओ। राम राम भाई, राम राम। और कैसी तबीयत है विजय? बस जी ठीक हूँ अब तो। भाई एक बात समझ में नहीं आई, ये दोनों हैं बहुत बेपरवाह। मैं जब भी आऊं कोई सा दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहाँ बड़े रहे। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ चाचा जी अब तो ठीक हूँ। अरे भगवान ने चाहा तो ठीक ही रहेगा। बहुत दुख भोग गए हैं तूने, पर बेटे अब आगे की सोच ले। हाँ चाचा जी अब तो सोचना पड़ेगा आगे का। भाई हम तो पहले से ही कह रहे थे कि शंकर धोरे तेरी पार ना पड़े। ना ना सब ठीक कर रहे हैं। ठीक तो कर रहे होंगे, पर देखे तू शर्माइए ना, हम तो तेरी बहुत मेहर करें। और फिर पढ़ा लिखा वैसे तू, तेरे 70 घाक, और न तो अपना कोई काम कर लिए, और जो कुछ मदद हमारे तो बन पड़ेगी हम करेंगे। ठीक कह रहे चाचा जी तुम। अरे हम तो ठीक ही कहेंगे। और मेरी माने ना तो बाहर की सोचिए, कभी यहाँ खेती बाड़ी में बढ़ जा, यहाँ तो तू हमें ही देख ले। नहीं नहीं थोड़ा ठीक हो जाऊं फिर सोचेंगे। सोच ही लिए, फायदे में रह जाएगा, न तो ये ना छुट्टे तेरे तरह कुछ भी। आज वह शंकर की बहू भी ना दिखती। वो सब लोग खेत उग गए हैं। हाँ यह भी ऐसी ही है, मिट्टी बिजली है बिल्कुल। क्या कह रहे हो चाचा जी? कुछ ना कह रहा बेटे। एक दिन गाड़ में खड़ी कह रही थी, अक नौकरी की नौकरी करते रहे, अरीब चोरी करके हमारी छाती बांध बैठे। बता हम इनका इलाज करवावे कि इनका जुर्माना भरे? क्या कह रहे हो चाचा जी? मैं तो न्यू कह रहा, बच लिए, फायदे में रह जाएगा। और चिंता बिल्कुल न मानिए, तेरा चाचा पहले से ही तेरी गैल है। जय गणेश कट्टो गणेश, जय गणेश कट्टो गणेश, जय गणेश कट्टो गणेश, जय गणेश कट्टो गणेश, जय। पंडित जी एक मिनट सुन लेते हैं, एक काम था। हाँ, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अरे सारे काम कर दूं। यही काम तो है मेरा। काम बता। 4 साल हो गए बहू के बालक ना हो रहे। अच्छा, अब बालक जब मैं कर दूंगा, अब मैं यही तो काम करूं। और बड़ू
बेवकूफ की बहू का पता नहीं तुझे? मैंने नहीं तो करा। तो मैं बुलाऊं बहू को? गाड़ में करवावे की के मंदिर में भेज दिया और नहा धोकर आ जाएगी। तो मैं नो कहूँ मैं बुलाऊं बहू को? नहीं है। और ये काम ऐसे हो के और लेपड़ दे के हो और वो लेपड़ दे में ही करूंगा। तुम क्या कह रहे हो पंडित जी? और सही तो कह रहा हूँ। और मैं जो कुछ गंडा तभी दूंगा मंदिर में तो दूंगा। अब भेज दिए। अच्छा उधरण एक बात बताऊं, अब घना लोभ लालच ना करिए। लोभ लालच में तो भुल्लड़ की बहू को देख ले, मुई बैठी बोलो। जय गणेश काटो गणेश, जय गणेश काटो गणेश। पंडित बहुत बढ़िया है, सबके काम कर दे। तू फिर भी गया था क्या उनका पता सा लेन? हाँ गया क्यों नहीं था, मैं तो आज इस बात की मारी था भी नहीं गया। ठीक करा, यू काम होगा। अच्छा ये बता, कुछ कह रहे थे के? भला कैसी बावड़ी बात कर, मेरे सामने की कहते वे? मैं भी कसर ना छोड़ पाई, करियाई मैं भी। मैं बताऊंगी तुझे। आग तो मैं भी पूरी लगाया। माँ भूख लग रही, रोटी दे दे। 2 घड़ी बतलान भी ना देते, जा खा ले रोटी खाल के। पर ये तो बता तू उनके कह के आई? मैं तो विजय और उसकी बहू को पढ़ाई और आज ही बो देंगे बीज। और बहू तो कह रही थी कि चाची बस तू ही है हमारे हक में। ये हुई बात। मैं तो करियाई, तू के करके आया? तू बावड़ी हो रही क्या? जगबीर सिंह वह चीज है जो जब चाहेगा 6 दिन में नारे पाड़ देगा। 6 दिन में। भूल गई के भूप सिंह के भी मैंने करवाए थे नारे। अरे माँ चाय दे दे, तावली आज हमारी दौड़ है। अरे ओ ड्राइवर तू जा अपने आप ही घाल के पी ले, इसका मौका ना है आज। चाय तो तू पी ले, पर आज दौड़ में जीत के दिखा दिए। मैं तो यहाँ तक कह आया कि यू जो हरबीर है ना, यू भी थारे खिलाफ है। और यह जो जमीन सी है या भी उस बावड़े को ही दे देगा सारी की सारी। तो मैं भी तो नहीं कहता ही कि तुम कमाओगे और ये बैठ के खाएंगे। विजय पे तो मेरी बातों का इतना असर हो गया, न्यू कहने लगा अक चाचा जी तुम बेफिक्र रहो, बस एक बार मुझे ठीक सा हो जाने दो। मैं भी बहू को बगल जगह कह आई कि इनसे बच के रहियो, नहीं तो सब कुछ हड़प लेंगे। चलो आज कहीं घूम के आते हैं। घूमने को क्या है यहाँ? हर तरफ कूड़ा कचरा और चारों तरफ मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सोच तो मैं भी यही रहा था, और चाचा भी कह रहे थे तुम्हारा रहना ठीक नहीं है यहाँ पे। चाचा जी ठीक ही कह रहे थे, और वैसे भी यहाँ मेरी सांस घुट रही है। एक चाची जी को ही छोड़ दो, बाकी सब एक जैसे हैं। विजय कुछ भी करो पर यहाँ से निकलो। दीपा आप ठीक कह रही हो, लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जमीन है ना, उसे निकाल दो, वो हमारे किस यूज की? ये जमीन मेरे अकेले की कोई है? आधा हिस्सा शंकर का है उसमें, और अगर शंकर की शादी ना होती ना तो सारी जमीन मेरी होती। खैर कुछ करता हूँ। शंकर और गौरी यही है रास्ते की रुकावट। शंकर भाई ला मैं बरसम काटता हूँ। अच्छा हम तेरे पे बरसम कटवाओगे? जा वहाँ छाया में बैठ। भाई एक बात बताऊँ? हाँ। कंपनी से फोन आया था। हाँ। दोबारा बुला रहे हैं, क्या करूँ? मुझे पहले ही पता था वे 6 महीने तेरे बिना नहीं चला सकते। पर भाई पिताजी की गारंटी मांग रहे हैं वो। अरे तू गारंटी की बात कर रहा है, वे जान मांगेंगे हम जान देंगे। भाई तुझे पिताजी से है ना, कागजों पे साइन करने पड़ेंगे। तू बेफिक्र होकर कागज ले आ, तू जहाँ कहेगा मैं वहाँ साइन करवा दूँ। पिताजी हाँ देखो लग गया ना लाला को पता भाई की कीमत का। यू आ गया फिर फरमान। अरे ऐसा के फरमान आ गया? ये देखो कागज, फिर बुलाया भाई को। तनख्वाह भी दुगनी है अब के, पर तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी। मेरी कैसी गारंटी? जब कोई ऐसी बात हो जाए तो बाप को देनी पड़े ना गारंटी। धर्मपाल के छोरे का नाम कटा तो दी ना धर्मपाल ने गारंटी। यही बात कंपनियों की है। अरे मैं जानू यू कुछ और सांग भरेगा, तू रहन दे, यो हमें भी फंसवा देगा। पिताजी साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे, तुम कर दो। पिताजी भाई अब ठीक हो गया, यहाँ गाँव में क्या करेगा, वहाँ जाएगा अपना काम करेगा। करो। और एक बात बताऊं, अगर कुछ होगा ना
तो मेरे आगे आके ना रोइए। कुछ भी ना हुआ तुम तो नहीं करे करो। कैसे साइन? भाई को कंपनी वालों ने दोबारा उल्टा बुलाया है। पिताजी की गारंटी चाहिए थी, मैंने करवा दिया साइन। आपने पिताजी को बताया ये पेपर कैसे हैं? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? देखो ठीक किया आपने, कोई बात नहीं, पर आपको पिताजी को बता देना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी किसी के साथ धोखा भी हो जाता है। पहले इस गौरी को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, भाई पढ़ा लिखा है। चलो तो ठीक है, महादेव की कृपा से भाई साहब और दीदी अब ठीक हो गए हैं और कल महाशिवरात्रि है, मेरा भी आखिरी व्रत है। परसों मेरे व्रतों का उद्यापन हो जाएगा। हाँ हाँ, सब तैयारी तो होगी होगी। हाँ, सब हो गई है। असली कांटा तो गौरी है।